जो आपके सुख और दुख में खड़ा हो, उस व्यक्ति को आप अपना वोट दें। ऐसे व्यक्ति को वोट मत दें जो समय से आपका फायदा उठा लेकर आपको पहचानने से भी इनकार करे। वैसे व्यक्ति के फेरा में कहीं नहीं जाना है, न किसी जाति में, न किसी धर्म में। चुनाव की घोषणा हुई थी तो बहुत सारे उम्मीदवार इस क्षेत्र में आए, और जब इस मधुबनी नगर निगम का चुनाव रुक गया तो सारे प्रत्याशी ने अपना घर पकड़ लिया। एक रहेका प्रखंड के पूर्व प्रमुख शमसुल हक हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मधुबनी नगर निगम में किस तरह की प्रत्याशी की जरूरत है जो मधुबनी की बेहतर विकास कर सके और जो जनता की समस्या है, चाहे किन्हीं भी तरह की समस्या है, उनको सही तरह से निदान कर सके। ये बताएंगे आप कि आप मधुबनी नगर निगम में कितने सालों से रह रहे हैं? वैसे तो मेरा नाम रहिका ब्लॉक के लक्ष्मीपुर पंचायत में मेरा था। अभी जब ये नगर निगम बना है, उत्क्रमित हुआ है, तो मधुबनी में जहां मेरा घर था वो इस बार नगर निगम में आ गया है। तो इस बार मैं पंचायत छोड़ के शहर में आ गया हूं और इस नगर निगम का पहली बार वोटर भी बना हूं। तो ये बताएंगे कि मधुबनी नगर निगम में जब आप 4500 वार्ड में घूमे होंगे तो मुख्यतः कौन सी समस्या आपको नजर आए होंगे? एक दो समस्या की नाम बताएंगे। देखिए, हम लोग तो बरसों से मधुबनी में रह रहे हैं। 1981 से मैं मधुबनी शहर में रह रहा हूँ और आज का मेरा संबंध इस शहर से नहीं है। 5 साल हमने प्रमुख का भी यहाँ रोल किया है और बाज़ाब्ते जो रहिका ब्लॉक है वो मधुबनी का हेडक्वार्टर ब्लॉक है। मधुबनी शहर भी रहिका ही ब्लॉक में आता है। तो मेरा बरसों से इस शहर से संबंध है और मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम में उत्क्रमित हुआ और चुनाव की घोषणा हुई थी तो बहुत सारे उम्मीदवार इस क्षेत्र में आए, और जब इस मधुबनी नगर निगम का चुनाव रुक गया तो सारे प्रत्याशी ने अपना घर पकड़ लिया। हम जो अपनी नज़र से घूम करके जो 1 से 45 वार्ड में देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक और एक उम्मीदवार नजर आ रहा है जिसका नाम है अरुण राय। अरुण राय ये नहीं है कि सिर्फ अभी चुनाव की घोषणा हुई है तो वो काम कर रहे हैं। अरुण राय जी को मैं बरसों से जान रहा हूं। अरुण राय जी एक बार मधुबनी नगर परिषद के वार्ड काउंसलर भी रहे हैं। उस समय में भाग से मैं प्रमुख था रहिका ब्लॉक का, और उस समय रहिका ब्लॉक में पहली बार आंगनबाड़ी आया था। हमको याद है कि अरुण राय जी एक ऐसे वार्ड काउंसलर थे जो ये लड़ करके हमसे जो पूरे 56 केंद्र हम लोगों ने शहर को दिया था, और अरुण राय जी का हमको याद है अभी भी कि इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वार्ड में कम से कम 3 देना पड़ेगा। 30 दूना 60 होता है और 56 मिला था, और उसमें अरुण जी का ये प्रस्ताव था कि हमको नहीं, हमारे वार्ड में कम से कम 3 आंगनबाड़ी केंद्र खुलना चाहिए था। और इन्होंने मुझसे और पदाधिकारी से मिल करके उस समय में भी इन्होंने 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का काम किया। और बात रही शहर की, अभी मधुबनी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में लॉकडाउन का टाइम गुजरा है और लोग घर में थे, किसी को कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन हमने उस वक्त में भी अरुण राय जी को देखा कि लोगों को घर घर तक ऐसा व्यवस्था इनका था कि कोई व्यक्ति वहाँ मधुबनी में भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं मरे, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। उस समय मधुबनी में थाना अध्यक्ष थे अरुण राय जी, उनके और अरुण राय के संबंध दोनों के मेल से यहाँ लंगर चलता था, और यहाँ जिस वार्ड से जो समस्या आती थी थाना के माध्यम से, और अरुण राय जी जो अभी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं उनके सहयोग से पूरे, उस समय तो 1 से 30 वार्ड था, 30 वार्ड में लोगों का जो खाने पीने का व्यवस्था इन्होंने किया है। और सच्चाई मैं यही बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं को जानता हूं। मधुबनी में है तो जो भी उम्मीदवार अभी आ रहे हैं सबको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अरुण राय जी एक ऐसे उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो जिनके पास न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, और जो भी इनके दरबार में आता है वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है। जो आशा और उम्मीद से लोग आता है, इनसे जो बन पाता है उनकी सेवा ये करते हैं। चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी हो, चाहे कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में बीमार हो जिसको देखने वाला कोई नहीं हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं हो, हमने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जिसका दाह संस्कार इन्होंने अपने जेब के पैसे से किया। मधुबनी नगर निगम में दर्जनों प्रत्याशी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपने अरुण राय को सपोर्ट करने का वादा किया है कि मैं अरुण राय को सपोर्ट करेंगे क्योंकि अरुण राय अच्छा काम कर रहे हैं। तो पूर्व में जो उन्होंने समाज सेवा के लिए 2-4 काम किए हैं मधुबनी नगर निगम के लिए, उस काज का नाम बताएंगे? देखिए, कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हम अरुण राय जी को देख रहे हैं कि जब अभी चुनाव तो अभी समय आया है, अभी घोषणा हुई है, लेकिन अरुण राय जी तो ये बरसों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव की घोषणा हुई और ये फील्ड में है, ये सतत हमेशा लोगों की सेवा। हम तो कहते हैं कि अगर सामाजिक कोई व्यक्ति अगर है मधुबनी शहर में तो उसका पहला नाम अगर है तो वो अरुण राय जी है।
चूंकि वो लोगों की सेवा करते हैं, वो किसी सरकारी फंड या किसी की लेकर के सेवा करने का नहीं उद्देश्य उनका है। उनका तो मात्र और मात्र उद्देश्य है कि मैं लोगों की सेवा करूं। वो कहते हैं कि लोग सुनते हैं और नाटक देखते हैं राजा हरिश्चंद्र का। हमने कई जगह उनका देखा है कि वो स्टेज से बोलते हैं कि लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं। मुझको अगर जनता ने यहाँ अपना उम्मीदवार अपना वोट दे करके मधुबनी का मेयर बनाया तो मैं करके दिखाऊंगा कि राजा हरिश्चंद्र क्या थे और क्या उनका कार्यकलाप था। देखिए, चुनाव से पहले बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं और जनता के लिए बहुत सारे कार्य भी करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव होती है और उनको कुर्सी मिलता है, वो जनता को फिर कहिए तो भूल जाते हैं या कार्य नहीं करते हैं। क्या अरुण राय को जनता चुनेगी? तो ऐसा नहीं हो कि ठगा जाए, वो काम नहीं करे, जैसा कि और भी प्रत्याशी करते हैं या बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। क्या ऐसा लगता है कि ये भी प्रत्याशी करेंगे? देखिए, ठगाने की बात उससे होती है जो समय पर आपको खोजे। वो जो आपके दुख में काम रहे, वो आपको ठगने का काम नहीं करेगा। जो आपके सुख में खड़ा होता है, वो समय से फ़ायदा उठाकर किसी भी व्यक्ति को ठग सकता है। लेकिन अरुण राय जी को तो हम देखते हैं कि वो चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी हमेशा लोगों की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कि अरुण राय जी सही में भूमाफिया है? देखिए, जो व्यक्ति कहते हैं कि भू माफिया, तो हम समझते हैं कि पहले उनको अपने क्यों ज्ञान होना चाहिए कि भू माफिया किसको कहा जाता है। ये सही है कि अरुण जी जमीन का बिजनेस करते हैं और मैं आपको बता दूं कि पूरे मधुबनी शहर में जितने भी भूमि का काम करते हैं, जो अपने पैसा से खरीद और बेचने का काम करते हैं, उसमें सिंगल एक व्यक्ति है अरुण राय जी, जिनका महालक्ष्मी के नाम से हम देखे हैं कि उनका रजिस्टर्ड है और उसका वो रिटर्न फाइल भरते हैं। तो इसको कोई भू माफिया कहे, ये तो उसका सोच है और उसके सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। जिनका जो सोच है वो सोच है, लेकिन सच्चाई यही है कि अरुण राय जी सही बात है कि ज़मीन का बिज़नेस करते हैं और वो रजिस्टर्ड बिज़नेस करते हैं। किसी को ठगने का काम तो हम लोगों ने नहीं सुना है कि आज तक ठगे हैं। कुछ दिन पहले देख रहे थे कि पानी का टैंकर हर जगह हर वार्ड में घूम रहा था और पानी की समस्या मधुबनी नगर निगम में हो गया था, जिस कारण से बहुत लोगों को पानी भी मिला और देखा गया कि ट्रैक्टर में अरुण राय करके नाम लिखा गया। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स के लिए या वोट के लिए अरुण राय जी पानी का टैंकर घुमाया या इसी तरह का आज वो करते आ रहे थे करते रहेंगे। देखिए, आपके ज़बान से सुन रहे हैं कि अभी जब मधुबनी में जल समस्या हुआ, लोगों के पीने की समस्या आई, तो अरुण राय जी का जो गाड़ी था वो मधुबनी शहर के 1 से 15 वार्ड में घूमा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो ये तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार जो चुनाव का समय आया था, घोषणा हुआ कि चुनाव होगा, तो वो फील्ड में आए। आज जब हुआ कि चुनाव अभी मधुबनी नगर का नहीं होगा, तो सारे लोग ने अपना घर पकड़ लिया। सेवा करना तो दूर की बात है और अरुण राय जी को देख रहे हैं, उनके द्वारा लोगों को जगह-जगह जाकर के पानी, शुद्ध पेयजल व्यवस्था किया जा रहा है। ये बड़ी बात है। ये इनका आज का नहीं है, ये बरसों का काम इनका है। तो ये बताएंगे 1 से 4500 वाट की जो जनता है, इस बार समझदार है, शिक्षित है। क्या लगता है कि उस प्रत्याशी को चुनेंगे जो मधुबनी नगर निगम में बेहतर विकास कर सके, मधुबनी नगर निगम में जो समस्या है, उस पे कार्य कर सके? देखिए, हम भी लोगों के बीच रहते हैं। चुनाव तो घोषणा हुआ है, 9 जून को चुनाव है। जनता ने मधुबनी की 1 से 45 वार्ड की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है और उससे जो हम लोग जगह-जगह जाते हैं और बात करते हैं, तो हर जगह तो अरुण राय ही नज़र आ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कोई भी इनके बराबर में नज़र नहीं आ रहा। जितना भी उम्मीदवार आ रहा है, सब यही कहता है कि भाई आपको किससे टक्कर है? तो अरुण राय से टक्कर है। तो इससे भी समझ में आना चाहिए कि अभी मधुबनी नगर निगम में अगर कोई उम्मीदवार है, सबसे लोकप्रिय, लोगों के दिल का हर दिल अजीज बन के उम्मीदवार बन रहा है, तो उसका नाम है अरुण राय। आप कह रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं, उनका यही कहना है कि टक्कर हमारा अरुण राय से है। तो आखिर इस तरह से सवाल वो क्यों करते हैं? चूँकि हम बता रहे हैं कि आदमी का काम बोलता है। हमने कहा कि जो दिखता है वही बिकता है। अभी पूरे मधुबनी में अरुण राय दिखते हैं। वो चाहे वो पानी के ज़रिए हो, चाहे लोगों की सेवा के ज़रिए हो, चाहे गरीब आदमी की बेटी की समस्या हो, चाहे उसके विवाह का मामला हो, उसमें वो खड़े होते हैं। इसीलिए हर जगह वो दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 1 से 4500 वाट की जो जनता है, इस बार मेयर पद जो चुना जाएँगे, उ उसमें अरुण राय को चुनकर मेयर के कुर्सी पे बैठाएँगे? बिल्कुल, आप सही कहे हैं कि पूरे 1 से 45 वार्ड की जनता ने निर्णय ले लिया है, वोट होना बाकी है। ठीक है, वोट है, लेकिन ये समझिए कि लोगों की पसंद, मधुबनी नगर निगम के आम जनता की पसंद अगर कोई उम्मीदवार है, तो उसका नाम है अरुण राय। जाते-जाते आप समस्त जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो अभी आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं 4500 वाट की जनता को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम इस मधुबनी नगर की जनता से कि जो आपके सुख और दुःख में खड़ा हो,
उस व्यक्ति को आप अपना वोट दें। ऐसे व्यक्ति को वोट मत दें जो समय से आपका फ़ायदा उठा लेकर आपको पहचानने से भी इनकार करे। वैसे व्यक्ति के फेरा में कहीं नहीं जाना है, न किसी जाति में, न किसी धर्म में, न किसी ऊँच में, न कि नीच में फँसना है। और जो आपका सेवक बन के आपका सेवा करने का निर्णय लिया है, जिसने अपना ठान लिया है कि मधुबनी में हम राजा हरिश्चंद्र को स्थापित करेंगे, वैसे व्यक्ति को ही मेयर बनना चाहिए। यही मेरी आशा और उम्मीद है और हम समझते हैं यही पूरे मधुबनी की जनता का निर्णय भी है।